हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल आईटी पीपल में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे होंगे। शो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाले हैं आप लोग को। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाले हैं दैट आई गॉट सम न्यू अपॉर्चुनिटी। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा चैनल के बारे में बता देता हूँ कि हम लोगों का 200 सब्सक्राइबर्स का परिवार पूरा हो चुका है। तो इसको बढ़ाते रहें और चैनल को थोड़ा सा बड़ा करें, ग्रो करवाएं, ताकि और भी कंटेंट मैं बना सकूं और भी डेडिकेशन के साथ मैं इस पे लग सकूं। राइट। सो आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जरूर से जरूर ग्रो होगा। आई थिंक आप लोग जरूर इसको ग्रो करेंगे और मेरे को इस चैनल पे नए नए कंटेंट डालने के लिए मोटिवेटेड रखेंगे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं आज की वीडियो के बारे में बात। The news is I got selected at PwC, that is Price Waterhouse Cooper, एज ए जेएनआई इंजीनियर, जैसा कि आपको ऊपर हेडिंग दिख रहा होगा। मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंटायर इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। और अभी जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि जेएनआई इंजीनियर से क्या पूछे जा रहे हैं एज एन एक्सटर्नल, लाइक अगर आप एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो वहां पे आपसे क्या पूछे जा रहे हैं। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अभी आपको तैयारी में क्या क्या रखना है। मतलब अगर आपको इंटरव्यू में जा रहे हैं आप और आपको तुरंत से ज्यादा टाइम नहीं है तो क्या क्या आप तैयारी में रखेंगे तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। राइट। बने रहे इस वीडियो में, हम लोग एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीडब्ल्यूसी का जो इंटरव्यू था वो मेरा वॉक इन था कोलकाता लोकेशन पे। सो मैंने वॉक इन के लिए गया। और वॉक इन के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे ये अपॉर्चुनिटी मुझे आया कहाँ से। राइट। सो नौकरी से ये मुझे कॉल आया था इसका। और नौकरी से कॉल आने के बाद मुझसे पूछा गया था कि आप इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हो। तो मैंने अपना अवेलेबिलिटी बताया और उसके बाद वो लोग मेरा वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल किए। एंड फिर हमने अपने शेड्यूल्ड डे पे पीडब्ल्यूसी ऑफिस गया और अपना सारा डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूमे और आईडी प्रूफ वगैरह लेके जो जो वो लोग बोले थे लाने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद वहां पे जाने के बाद हमको जो उसका सिक्योरिटी गार्ड था उन्होंने एक टेम्पोररी आईडी कार्ड प्रोवाइड किया। और उस आईडी कार्ड के थ्रू मेरे को एक्सेस मिला बिल्डिंग का। तो फिर उसके अंदर जाके मुझे कैफेटेरिया में बैठाया, तब तक वहां पे कॉफी वगैरह लिया। काफी रिलैक्स एनवायरनमेंट था, काफी अच्छा था। सो कुछ देर वेट करने के बाद मेरा कॉल अप आया तो मैं इंटरव्यू रूम में गया। और इंटरव्यू रूम में जाने के बाद जैसे कि सबको पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दैट इज अ वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। आपको ये वाला पार्ट जो है बहुत ही अच्छा से प्रिपेयर करना है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। राइट। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा कि आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ में क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस चीज को ज्यादा फोकस में लाना है। राइट। सो हम लोग दूसरे वीडियो में बात कर लेंगे अगर आपका डिमांड रहा तो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बाद हमसे पूछा गया कि अभी जो तुम्हारा करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या क्या काम किए हो और जो भी काम किए हो उसमें तुमने एजेंटिक एआई को कैसे यूज किए हो और एजेंटिक एआई का जो है वर्क फ्लो बना के दिखाओ। राइट। एक मुझसे पूछा गया कि अगर कोई चैटबॉट है जो रैग बेस्ड चैटबॉट है, वो तुम स्टार्टिंग से लेके लाइक यूजर क्वेरी से लेकर के जैसे भी वो इंटायर लाइक एंड टू एंड आंसर तक क्या फ्लो होना चाहिए, एक आर्किटेक्चर डिजाइन करके बताओ। दैट वाज अ कंप्लीट हाइब्रिड मिक्सचर ऑफ सिस्टम डिजाइन एंड जेएनआई। दोनों का ही एक मिक्सचर था। राइट। आपको ये ध्यान रखना है कि सिस्टम डिजाइन भी आपको अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से नहीं तो मॉडरेट लेवल का भी आना चाहिए ताकि आप वहां पे जाके स्टक ना हो। राइट। ये सिर्फ जेनीआई का इंटरव्यू नहीं होता है, इसके अलावा आपसे एमएल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, लाइक लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। फिर आउटलायर रिमूवल के बारे में पूछा जाएगा कि कैसे आउटलायर तुम रिमूव कर सकते हो। राइट। ये सब चीजें हैं जो एमएल का, मैं एडवांस तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ मीडियम लेवल प्रिपरेशन करके तुमको जाना पड़ेगा। राइट।
उसके बाद एट द एंड उन्होंने मेरे से मेरे करंट प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मल्टीपल फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे थे, राइट। सो वो फॉलोअप क्वेश्चन का जवाब भी मैंने बखूबी दिया और उन लोगों को काफी पसंद आया। बट वो लोग मेरा पाइथन भी टेस्ट करना चाह रहे थे, सो एट द एंड उन्होंने मुझे एक पैंडास का प्रॉब्लम दिया। एंड प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से था कि डेटा फिल्टर करना था। आई थिंक जितना मुझे याद है कि एक डेटा फ्रेम था जिसमें बोला गया था कि एक स्टूडेंट नेम का कॉलम है और एक मार्क्स का कॉलम है। सो जिस जिस स्टूडेंट का मार्क्स लेस देन 13 है उसका उसका रिजल्ट अपडेट करना है एज ए फेल। तो वही था मेरा क्वेश्चंस। तो मैंने कर दिया था इजीली। सो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद मुझे फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया। तो मैं पता नहीं चलता है तभी जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, निकल के वेट करने बोलता है। फिर वेट किया थोड़ा देर, उसके बाद एक एक बंदा आता है और बोलता है कि आपका सेकंड राउंड के लिए बुलाया जा रहा है। तो मुझे सेकंड राउंड के लिए बुलाया गया। सो मैं वहां गया और उन्होंने मेरे से पूछा कि उन्होंने ज्यादा टेक्निकल गया नहीं वो। सो उन्होंने पूछा कि क्या काम करते हो, कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी देते हो, इंटरव्यू दे सकते हो या नहीं, ये सब चीजें पूछा। और लोकेशन के बारे में डिस्कस हुई, फिर पैकेजेस के बारे में डिस्कस हुए कि क्या पैकेज लोगे। वो मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूँ अभी। सो मैं करूंगा आने वाले समय में, बट अभी नहीं करूंगा। सो यही सब पूछा गया। उसके बाद एट द एंड वो मुझे बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो फिर मैंने वेटिंग हॉल में चला गया वेट करने के लिए। और कुछ देर बाद एक बंदा आता है, बोलता है कि यू कैन लीव फॉर द डे, आपसे एचआर कनेक्ट करेगा। और उसके बाद जो है मैं घर आ गया। और 3-4 दिन तक कुछ भी अपडेट नहीं, किसी से किसी का कोई कॉल नहीं। मैं थोड़ा सा एंजाइटी मेरा मेरे अंदर आ गया कि क्यों नहीं कॉल आ रहा है। बट उसके बाद एक दिन एचआर का मेल देखता हूँ तो उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए मेल किया था। तो उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे हमने वो जिप करके भेज दिए। उसके बाद मेरा सैलरी डिस्कशन हुआ था शायद, हाँ सैलरी डिस्कशन ही हुआ। और फिर ये सीटीसी वगैरह डिस्कशन होने के बाद मैं एग्री किया। उसके बाद 15-20 दिन के बाद मेरा ऑफर रिलीज हो गया। सो ये था इंटायर जर्नी हमारा पीडब्ल्यूसी का सिलेक्शन प्रोसेस का। और हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगा कि क्या प्रिपरेशन करना है। सो अगर आपका इंटरव्यू सपोज करो कि एक दिन बाद है, राइट, आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा। तो उस केस में आप, जैसा कि मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि रैग चैटबॉट का एंड टू एंड एक आर्किटेक्चर डायग्राम बना के बताओ कैसे काम करेगा। सो ये आर्किटेक्चर वाला चीजें आप देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा बहुत आरओआई बेस्ड जो चीजें होता है वो देख सकते हो। और जो थ्योरी होता है जैसे एजेंट का, मेमोरी का, और हमारा मल्टी एजेंट सिस्टम का, ये सब थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेना। सो यही चीज ज्यादा पूछे जाते हैं ऊपर हाई लेवल पे। हाँ, एक बात बताता हूँ कि पाइथन का नॉलेज तुमको डीप होना चाहिए, क्योंकि पाइथन से ही ज्यादा टेक्निकल अगर उसको चेक करना होगा तो पाइथन पूछेंगे। सो आई थिंक ये मेरा ऑब्जर्वेशन था और मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया कि क्या प्रोसेस रहा और आपको कैसे प्रिपेयर रहना है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को पता चल सके इस प्रोसेस के बारे में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।